गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदुस्तान का एडिटोरियल है अशोक में विवाद। आज 9 मार्च वाला है। तो देखिए क्या है लिखा हुआ, इसको समझते हैं। तो बोल रहा है कि भारतीय राजनीति नए नए ध्रुपद रचने में अभ्यस्त हो चली है। फिर बोल रहा है कि शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल में अपने कार्यक्रम से जुड़ी जो टिप्पणी की है उसमें उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति देखने के बजाय राजनीति के बिंदु खोजने की चेष्टा हो रही है और इसकी चिंता भी निंदा की जाए तो कम है। देश में अब कुछ ही संवैधानिक प्रदेश हैं जिनका सम्मान जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि और इसे हर हाल में अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। हाशिए के समाज से आने वाली राष्ट्रपति जब पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचा तब वहाँ की अव्यवस्था देखकर उनका निराशा व्यक्त करना लाजमी था। मतलब वहाँ पर उस तरह का था अव्यवस्था। फिर बोल रहा है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार, ठीक है, वो कहा मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार को इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए शालीन व्यवहार का परिचय देना चाहिए था। मगर दोषियों की पहचान और कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महामहिम के उद्गार पर ही प्रश्न खड़े कर दिए। महामहिम के उद्गार पर ही क्या किया, प्रश्न खड़ा कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम की आयोजक एक निजी संस्था थी और जिला सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर मुआयना करने के बाद राज्य सरकार को जो सूचना दी थी उसके बिना पर उनकी सरकार ने राष्ट्रपति सचिवालय को बाकायदा पत्र और टेलीफोन के जरिए अपर्याप्त तैयारी की सूचना दी थी। तो टेलीफोन से सूचना। फिर क्या बोल रहा है कि इसके बावजूद नियत समय पर कार्यक्रम किया गया। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि चूंकि मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम की मंच योजना का हिस्सा नहीं थी इसलिए महामहिम के स्वागत के लिए उनका हेलीपैड पर उपस्थित न रहना उनका प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं है। मुख्यमंत्री के अपने तर्क हो सकते हैं मगर राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक है। किसी सियासी पार्टी से अब उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो क्या यह शिष्टाचार का तकाजा नहीं था कि उनकी अगवानी के लिए प्रदेश के किसी वरिष्ठ मंत्री को अधिकृत किया जाता। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि मंत्रिमंडल में 50 से अधिक मंत्री हैं, तो उसका मंत्रिमंडल 50 से अधिक है। बहरहाल यह अफसोसनाक बात है कि राष्ट्रपति की नाखुशी को अपनी हक में भुनाने में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने कोई वक्त नहीं गंवाया। भाजपा जहाँ इसे महामहिम के साथ साथ देश प्रदेश के आदिवासियों के अपमान का मुद्दा बनाने में जुट गई तो वहीं तृणमूल ने उस पर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए देश के सर्वोच्च पद को भी न बख्शने का आरोप जड़ दिया कि उसको भी नहीं बख्शेंगे उस टाइप से। फिर क्या बोल रहा है कि जाहिर है ममता अब इसे पश्चिम बंगाल की अस्मिता पर हमले से जोड़ने की कोशिश करेगी। बंगाल के आगामी 2 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए तो करो या मरो वाला ही है ही, पर भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके नतीजे का असर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। पूर्वोत्तर में जो राज्य है इसलिए पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर नतीजे पर लेकर आए। इधर देश के राजनीतिक दलों में जिस तरह से कटुता बढ़ी है उसमें मर्यादित बयानों व शिष्ट व्यवहार की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। फिर क्या बोल रहा है कि उन्होंने देखें, ये बोल रहा है कि और यह बेहद चिंता की बात है कैसे में शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से भी अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए विशेष सावधानी बरतने की दरकार है। मतलब विशेष सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि जरूरत है और क्योंकि उसका राजनीतिक इस्तेमाल न सिर्फ उनकी छवि को प्रभावित करता है बल्कि उससे पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। राष्ट्रपति, न्यायाधीश और सैन्य अधिकारियों की प्रतिष्ठा हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी धाती है। कम से कम इनको हमें बचाकर रखना होगा। ये जिम्मेदारी पदधारकों पर भी आयत है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो, आई आपको समझ में आया है। समझ में आया वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।